हेलो एवरीवन, मेरे चैनल छाया क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण एक्ट 1833 को डिस्कस करूंगी। ये एक्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट के द्वारा भारत में विधान मंडलों के प्रारंभ का बीजारोपण हुआ, जैसा कि वर्तमान में आप केंद्र और राज्य में देख सकते हैं। इसका प्रारंभ चार्टर एक्ट 1833 से हुआ था। नेक्स्ट, पृष्ठभूमि। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग। इंग्लैंड के व्यापारी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किए जाने की मांग करने लगे थे। दूसरा, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। इसी समय इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भी ब्रिटेन तथा भारत के राजनीति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका। इन सब वजहों के चलते कंपनी के लिए व्यापार का विशेषाधिकार जारी रखना अब संभव नहीं रहा। फलतः ब्रिटिश सरकार ने 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया। नेक्स्ट, अधिनियम 1833 का उद्देश्य। कंपनी की समस्त पूंजी पर ब्रिटिश सम्राट का पूर्ण अधिकार के साथ भारत में ब्रिटिश शासन का केंद्रीकरण, एकीकरण तथा संहिताकरण करना था। संहिताकरण किस चीज़ का? विधि का। अब जो है बिखरी हुई भारत में जो विधियां हैं उनको एकत्रित किया जाएगा। किस तरीके से? लिखित रूप में। ठीक है, तो उसको यहाँ पर क्या लिखा गया है? संहिताकरण। किस चीज़ का? विधि का संहिताकरण करना इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। नेक्स्ट, चार्टर अधिनियम 1833 के प्रमुख प्रावधान, विशेषताएं। इस एक्ट के प्रावधान मुख्यतः 4 प्रस्तावों या विषयों पर आधारित थे। इसे हम चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि कौन कौन से 4 विषय थे। पहला, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में परिवर्तन। दूसरा, अब भारत का गवर्नर जनरल नया पद होगा, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था। तीसरा, बिना भेदभाव भारतीयों को सेना में शामिल करना। चौथा, एक विधि आयोग का गठन होगा। तो ये 4 महत्वपूर्ण विषय हैं। ठीक है, आगे हम इन चारों विषयों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में परिवर्तन। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। चीन और चाय व्यापार का अधिकार भी जो एक्ट 1813 में दिया गया था उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से अगले 20 वर्षों के लिए केवल प्रशासनिक अधिकार तक सीमित कर दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। कंपनी के बोर्ड ऑफ अध्यक्ष को भारतीय मामलों का मंत्री बना दिया गया तथा अन्य सदस्यों का पद समाप्त कर दिया गया। अब भारत आने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दिया गया, जिसे एक्ट 1813 में अनिवार्य किया गया था। अब भारत आने के लिए ब्रिटेन वासियों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई, अर्थात अब कोई भी ब्रिटेन वासी भारत आने के लिए स्वतंत्र था। दूसरा विषय, नया पद, भारत का गवर्नर जनरल और उसकी शक्तियां। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सभी राजस्व, नागरिक, सैन्य तथा विधायी शक्तियां प्रदान कर दी गईं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल कब पर शुरू हुआ था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में।
ठीक है, उसे कब समाप्त कर दिया गया? ये चार्टर एक्ट 1833 में। और अब नया पद क्या शुरू हुआ? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखिए नोट, नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। गवर्नर जनरल की परिषद काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 से 4 कर दी गई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 3 से 4 कर दी गई। सम्राट द्वारा परिषद के एक विधि सदस्य की भी नियुक्ति की गई जिसे मत देने का अधिकार नहीं था। ये चौथा सदस्य जो बढ़ाया गया वो कौन था? विधि सदस्य था। ठीक है, और जिसे मत देने का अधिकार नहीं था, ये ध्यान रखिएगा, अगले चार्टर में इसे मत देने का अधिकार दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पहली बार ऐसा किया गया कि एक विधि सदस्य नियुक्त किया गया। नोट देखिए, लॉर्ड मैकाले को परिषद का प्रथम विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। दूसरा नोट, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए। ठीक है, तो इसी अधिनियम से दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था 1833 से। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद तथा सुप्रीम कोर्ट के आपसी टकराव को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को परिषद के अधीन कर दिया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को परिषद के अधीन कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विधि आयोग का गठन। उद्देश्य क्या था इस आयोग का? भारतीय कानूनों का समेकन तथा संहिताकरण करना ताकि भारत के सभी स्थानों पर एक समान विधि लागू की जा सके। ठीक है, उस टाइम पे जब इस विधि आयोग का गठन किया गया, भारत 3 प्रेसिडेंसियों में विभक्त था। ठीक है, पहला कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। तो यहाँ पर अलग अलग विधियाँ थीं। तो इस अधिनियम के तहत ये व्यवस्था की गई कि जो भी विधि बिखरी हुई है उसको एकत्रित किया जाए और तीनों प्रेसिडेंसियों में पूरे भारत में एक समान विधि लागू की जा सके। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन था इस विधि आयोग का? तो प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरकारी भर्ती में भारतीयों के प्रति भेदभाव समाप्त की घोषणा। इस एक्ट के द्वारा सरकारी सेवा में भारतीयों के प्रति केवल धर्म, जाति, वंश, रंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव समाप्त किया गया तथा योग्यता को प्राथमिकता दी गई। नोट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। अन्य प्रावधान, मद्रास और बंबई के गवर्नर की काउंसिलों की विधायनी शक्ति समाप्त कर दी गई। बंगाल, मद्रास, बंबई तीनों बड़े पादरियों की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट, 1833 का मूल्यांकन। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि भारत में विधान मंडलों के प्रारंभ का बीजारोपण हुआ। ठीक है, पहली बार। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने विधायी कार्यों का कार्यपालिका से पृथक करने का प्रथम प्रयास किया था विधि आयोग का गठन करके। नेक्स्ट, सरकारी सेवा में भेदभाव के बदले योग्यता को आधार बनाया गया। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के एकीकरण तथा केंद्र में मजबूत सरकार स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिसका प्रभाव आज हम अपने संवैधानिक ढांचे में देखते हैं। सारांश में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह अधिनियम 19वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ अधिनियम था, जिसमें भारतीयों के प्रति लुभावने वादे करके कम से कम कागजी सहानुभूति तो दर्शाई गई थी। इस एक्ट से संबंधित माइंड मैप देखेंगे। चार्टर एक्ट 1833, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में परिवर्तन।
अब भारत में गवर्नर जनरल का नया पद होगा। बिना भेदभाव भारतीयों को सेना में शामिल करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, एक विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले को परिषद का प्रथम विधि सदस्य, कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के एकीकरण तथा केंद्र में मजबूत सरकार स्थापित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये माइंड मैप के थ्रू आप देख सकते हैं इस एक्ट के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन तथा चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। यहाँ इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, आप इसे हल करिएगा। उम्मीद है आपको यह एक्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।